हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हमने जल एवं जल का उपयोग और जल संरक्षण के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है गाइस। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये क्या कहलाता है? ये क्षेत्र बायोस्फीयर कहलाता है। जैव मंडल में जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जैव मंडल में क्या जीवित जातियां जैसे जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इस प्रकार चित्र में आप देख सकते हैं गाइस, इकोसिस्टम का एक चित्र है। ठीक है, इस प्रकार इस चित्र में देख सकते हैं। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और क्वार्नरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। ठीक है, इस तरह एक चक्र है, इसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। ठीक है, पौधे हमें इमरती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। ठीक है, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, मृदा सुरक्षित रहती है, इनसे रक्षक मेखलाओं के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, भूमिगत जल संग्रह में सहायता करते हैं। ठीक है, भूमिगत जल में जल इकट्ठा करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। हमें फल, लैक्टेज, तारपीन का तेल, ठीक है, गोंद, औषधियाँ, पौधे, कागज प्रदान करते हैं। ठीक है, वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव रूप में आते हैं। ठीक है, उनमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है। ठीक है, फलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ठीक है, चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है, जीव जंतुओं खाता है, हमारे डिटर्जेंट का कार्य करता है। ठीक है, और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसीलिए प्राणी बड़े हों या छोटे हों, सभी परितंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं, सबका महत्व है। ठीक है, अब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कहाँ कहाँ पर इनका वितरण है ये जानेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, विश्व की वनस्पतियों के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? वन, घास, स्थल, ठीक है, वन, घास, स्थल, फिर गुल्म,
ठीक है, और टुंड्रा, ये 4 भागों में बांटा गया है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, ठीक है, जहाँ वर्षा होगी वहाँ पे तो इकोसिस्टम अच्छा होगा, बहुत लंबे लंबे वृक्ष होंगे, ठीक है, विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे 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 आर्द्रता कम पाई जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। क्या होते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी नमी कम होती जाएगी वहाँ पर वृक्ष बिल्कुल कम होते जाएंगे, ठीक है, विरल होते जाएंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, ठीक है, जिससे घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, बहुत लंबी लंबी जड़ें होती हैं। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को कम करने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोम सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। ये वनस्पतियां पाई जाती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा है, ठीक है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है, रहने के लिए जगह देते हैं, ठीक है, और साथ ही परतंत्र की रक्षा करते हैं। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकट में हैं, उनके लुप्त होने और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं, ठीक है, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने को बढ़ावा दे रहे हैं, नष्ट होने में उनकी सहायता कर रहे हैं। आज की मुख्य चिंताओं में एक अनाधिकार शिकार करना बहुत ही चिंतापूर्ण जनकपूर्ण है, ठीक है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है, ठीक है। अनाधिकार शिकार करने से हमारी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, उनकी कमी होती जा रही है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, ठीक है, और पौधों के साथ साथ पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ शेर जंतु चीता, हाथी, ब्लैक बग, ठीक है, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। लोगों को जागरूक करके हम इनको संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। किस लिए बनाए जाते हैं? वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। सकरी घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन होने से बचाने के लिए आवश्यक है।
प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध प्रजातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना एक अवैध है, इनको मार नहीं सकते हैं, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन CITES की स्थापना की गई जिसने प्राणियों और पक्षियों को अनेक जातियों की सूची तैयार की। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इनको संरक्षित करें, ठीक है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाएं, ठीक है, ये भी हमारा कर्तव्य है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं गाइस, इनको देखेंगे, ठीक है। सिटीज़ का फुल फॉर्म दिया है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, वर्ल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। इसका कार्य यह बताना है, ठीक है। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या है? नेशनल पार्क वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, ठीक है। अब जैव मंडल निश्चय क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, यह एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है, ठीक है गाइस। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने वन और वन्य जीवन के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कल करेंगे, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें गाइस।